आपके पास मस्तिष्क है और आपको इसका सही उपयोग करना आना चाहिए। आपके मन के दो स्तर हैं, चेतन या तार्किक स्तर और अवचेतन या अतार्किक स्तर। जो आप अपने चेतन मन से विचार करते हैं और जो कुछ भी आप आदतन सोचते हैं वह आपके अवचेतन मन में डूब जाता है। जो आपके विचारों की प्रकृति के अनुरूप परिस्थितियां बनाता है, आपका अवचेतन मन आपकी भावनाओं का केंद्र है और यह रचनात्मक दिमाग है। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, अगर आप बुरा सोचते हैं तो आपको बुरे परिणाम मिलेंगे। याद रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब अवचेतन मन किसी विचार को स्वीकार कर लेता है तो वह उसे निष्पादित करना शुरू कर देता है। यह एक दिलचस्प और सूक्ष्म सत्य है कि अवचेतन मन का नियम अच्छे तथा बुरे दोनों तरह के विचारों पर एक जैसे काम करता है। यह कानून जब नकारात्मक तरीके से लागू किया जाता है तो यह असफलता, कुंठा और दुख उत्पन्न करता है। दूसरी तरफ अगर आपकी आदतन सोच सद्भावनापूर्ण और सृजनात्मक है तो आपको आदर्श, सेहत, सफलता और समृद्धि मिलती है। मन की शांति और एक स्वस्थ शरीर के बारे में अगर सही तरीके से सोचा और महसूस किया जाए तो हमेशा बने रहता है। जो कुछ भी आप मानसिक रूप से सच मानेंगे और दावा करेंगे, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर उसे साकार कर देगा। आपको केवल अपने अवचेतन मन से अपने विचार को स्वीकार करना है। इसके बाद अवचेतन मन का नियम आपकी मनचाही सेहत, शांति और समृद्धि उत्पन्न कर देगा। आप आदेश देते हैं और आपका अवचेतन उस पर छोड़ी गई वैचारिक छाप को साकार करने के लिए पूरी निष्ठा से काम करता है। आपको याद रखना चाहिए कि चेतन और अवचेतन दो मस्तिष्क नहीं हैं। ये तो एक ही मस्तिष्क में होने वाली गतिविधियों के दो क्षेत्र हैं। आपका चेतन मन तर्क योग मस्तिष्क है। यह मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो विकल्प चुनता है। उदाहरण के लिए आप अपनी पुस्तकें, अपना घर और अपना जीवन साथी चुनते हैं। आप अपने सारे निर्णय चेतन मन से करते हैं। वहीं दूसरी तरफ आपके सचेत चुनाव के बिना आपका हृदय अपने आप काम करता है और पाचन, रक्त संचार तथा सांस लेने की अनिवार्य प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। आप अपने अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ते हैं वह आप जिसमें भी प्रबल विश्वास करते हैं, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है। यह आपके चेतन मन की तरह बहस नहीं करता है। आपका अवचेतन मन उस मिट्टी की तरह है जो हर तरह के बीज को स्वीकार कर लेता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, नकारात्मक या विध्वंसात्मक विचार आपके अवचेतन मन में नकारात्मक रूप से काम करते हैं। देर सवेर वे प्रकट हो जाएंगे और अपने अनुरूप किसी नकारात्मक घटना को उत्पन्न कर देंगे। मनोवैज्ञानिकों और अन्यों द्वारा कृत्रिम निद्रावस्था की स्थिति में व्यक्तियों पर अनगिनत प्रयोग से पता चलता है कि अवचेतन मन चयन और तुलना करने में असमर्थ है, जो तर्क प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। उन्होंने कई बार साबित किया है कि आपका अवचेतन मन किसी भी सुझाव को स्वीकार करेगा, चाहे वह कितना भी गलत क्यों ना हो। एक बार किसी भी सुझाव को स्वीकार करने के बाद यह दिए गए सुझाव की प्रकृति के अनुसार जवाब देता है। आपके अवचेतन मन की स्वीकार्यता को बताने के लिए अगर कोई सम्मोहन विशेषज्ञ किसी को यह सुझाव दे कि वह महान व्यक्ति है या कोई कुत्ता या बिल्ली है, तो वह व्यक्ति पूरी तरह से व्यवहार करने लगेगा। कुछ समय के लिए उसका पूरा व्यक्तित्व बदल जाएगा और वह खुद को वही मानने लगेगा जो विशेषज्ञ ने उसे सुझाव दिया। एक कुशल सम्मोहन विशेषज्ञ की अवस्था में अपने विद्यार्थी को यह सुझाव दे सकता है कि वह अपनी पीठ खुजाए। दूसरे को यह सुझाव दे सकता है कि उसकी नाक से खून बह रहा है। अन्य को यह सुझाव दे सकता है कि वह संगमरमर की मूर्ति है और शेष को यह सुझाव दे कि तापमान 0 से नीचे है।
और वह जम गया है। हर कोई उसे दिए गए विशेष सुझाव का पालन करेगा, उस समय वह अपने मूल रूप से बिल्कुल अनजान रहेगा और उसके विचार काम नहीं आएंगे। यह आसान रूपरेखा आपके चेतन तार्किक मन और आपके अवचेतन मन के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है। जो भाववाचक और अचयनित है और जो कुछ भी आपका चेतन मन सच मानता है वह उसे सच के रूप में स्वीकार करता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप ऐसे विचार और आधार वाक्य चुनें जो आपको सुख पहुंचाएं, आपका उपचार करें और आपकी आत्मा को खुशी से भरें। अब आप अपने अवचेतन मन को जो चाहे बता दें, उसमें बहस या विरोध करने की क्षमता नहीं होती। अगर आप इसे गलत जानकारी देंगे तो यह उसे भी सच मान लेगा, फिर यह उस जानकारी को सही बनाने के लिए काम करेगा। यह आपके गलत सुझावों को भी परिस्थितियों, अनुभवों और घटनाओं के अनुरूप कर देगा। आपके साथ जो भी हुआ इसलिए हुआ है ताकि आप अपने विश्वास के जरिए अपने अवचेतन मन पर उसकी छाप छोड़ सकें। अगर आपने गलत संप्रेषण किया है या अपने अवचेतन मन तक दूषित अवधारणाएं पहुंचाई हैं तो उन्हें जल्द से जल्द सुधारना अति आवश्यक है। अपने अवचेतन मन को लगातार सृजनात्मक और सद्भावनापूर्ण विचार देते रहना ही इसे करने का सबसे निश्चित तरीका है। आपका अवचेतन मन इन्हें बार बार दोहराने पर स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार आप विचार और जीवन की नई तथा ज्यादा अच्छी आदतें डाल सकते हैं, क्योंकि आपका अवचेतन मन आदत का स्थान है। आपके अवचेतन मन में आपके चेतन मन के आदतन विचार गहरे खांचे बना देते हैं। अगर आपके ये विचार सद्भावनापूर्ण, शांत और सृजनात्मक हैं तो आपका अवचेतन मन उसी अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा। हमने अब तक जिन बातों पर विचार किया है उनसे आप देख सकते हैं कि आपका चेतन मन द्वारपाल की तरह है। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य सुझावों से आपके अवचेतन मन की रक्षा करना है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मस्तिष्क के एक मूलभूत नियम पर आधारित है। आपका अवचेतन मन सुझाव के प्रति बेहद संवेदनशील है। जैसा आप जानते हैं, आपका अवचेतन मन तुलना या विरोध नहीं कर सकता है, यह तर्क वितर्क नहीं कर सकता है और खुद कुछ नहीं सोच सकता। ये सभी काम चेतन मन के हैं। अवचेतन मन तो बस चेतन मन द्वारा उस पर छोड़ी गई छापों पर प्रतिक्रिया करता है। यह कार्य की अलग अलग दिशाओं में से किसी एक को नहीं चुन सकता है। इसे तो जो दिया जाता है यह उसे ले लेता है। सुझाव में बहुत शक्ति होती है। कल्पना करें कि आप किसी ऐसे जहाज पर हैं जो थोड़ा हिल रहा है। आप एक भयभीत सहयात्री के पास जाकर कहते हैं, आपकी हालत अच्छी नहीं दिख रही है, आपका चेहरा बिल्कुल हरा लग रहा है, मुझे लगता है कि आपको समुद्री यात्रा में होने वाली मतली हो सकती है, क्या मैं आपको केबिन तक पहुंचा दूं? यात्री का चेहरा पीला पड़ा सकता है। अपने मतली के बारे में जो सुझाव अभी अभी दिया है वह उसके खुद के डर और आशंका से मेल खाता है। वह आपकी मदद लेकर अपने केबिन में पहुंच जाती है। वहां पहुंचने पर आपका नकारात्मक सुझाव जिसे उसने सही मान लिया था सच हो जाता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि एक ही सुझाव पर अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके विश्वास या अवचेतन मन की कंडीशनिंग अलग अलग होती है। मान ले सही यात्री के बजाय आप किसी जहाजी के पास जाकर कहते हैं, हेलो, आपकी हालत ठीक नहीं दिख रही है, कहीं आपको समुद्री यात्रा के कारण मतली तो नहीं आने वाली है। यह जहाजी के मिजाज पर निर्भर करता है कि वह आपके लचर मजाक पर हंसे या आपको वहां से दफा होने को कह दे। आपके सुझाव का उस पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि उसके मन में यह विश्वास है कि समुद्री यात्रा में उसे कभी मतली नहीं हो सकती। इस कारण उसे जरा भी डर या
चिंता महसूस नहीं होगी, उल्टे आत्मविश्वास सामने आएगा। डिक्शनरी आपको बता देगी कि सुझाव किसी चीज़ को किसी के मस्तिष्क में डालने का काम है। यह वह मानसिक प्रक्रिया है जिससे सुझाया गया विचार स्वीकार किया जाता है या कार्य रूप में परिणित होता है। याद रहे, कोई भी सुझाव चेतन मन की इच्छा के बिना अवचेतन मन पर छाप नहीं छोड़ सकता। आपके चेतन मन में उस सुझाव को अस्वीकार करने की शक्ति होती है। जहाजी को समुद्री यात्रा के कारण मतली का कोई डर नहीं था। उसे पूरा भरोसा था कि वह उससे सुरक्षित है, इसलिए नकारात्मक सुझाव में उसे डराने की शक्ति नहीं थी। लेकिन आपकी सहयात्री पहले से ही बीमार होने के बारे में चिंतित थी, इसलिए आपके सुझाव के अनुरूप परिस्थितियां बन गई। हम सबने अपने अंदरूनी डर मान्यताएं राय होती हैं। ये अंदरूनी मान्यताएं हमारे जीवन को नियंत्रित करती हैं। सुझाव में स्वयं की कोई शक्ति नहीं होती है। इसकी शक्ति तो इस बात से उत्पन्न होती है कि आप इसे मानसिक रूप से स्वीकार कर लेते हैं। सिर्फ तभी आपकी अवचेतन शक्तियां सुझाव की प्रकृति के अनुरूप काम करती हैं। कई सालों से मैं एक आदमी के बारे में बता रहा हूँ जिसकी छोटी बेटी को रेमटाइड अर्थराइटिस और दर्दनाक चर्म रोग सोराइसिस था। कई जगह इलाज हुआ, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। वह आदमी हताश हो गया। वह खुद से और अपने दोस्तों से बार बार कहता था, अपनी बेटी को भली चंगी देखने के लिए मैं अपना दाहिना हाथ देने को भी तैयार हूँ। उस अनुभवी व्यक्ति के अनुसार एक दिन परिवार सैर सपाटे पर गया। कार की दुर्घटना हो गई और पिता का दाहिना हाथ कंधे से अलग हो गया। अस्पताल से घर लौटने पर उसने पाया कि उसकी बेटी का अर्थराइटिस और चर्म रोग बिल्कुल ठीक हो चुका था। आपको बहुत सतर्क रहना होगा कि आप अवचेतन मन को सिर्फ वही सुझाव दें जो सही तरीके से उपचार करे, वरदान दें, ऊपर उठाएं और प्रेरित करें। याद रखें, आपका अवचेतन मन मजाक नहीं समझता है। यह तो आपके आदेश का शब्दशः पालन करता है। 75 साल की एक महिला को हमेशा से अपनी याददाश्त पर गर्व था। हालांकि बाकी सबकी तरह वह भी कभी कभार चीज़ें भूल जाती थी, लेकिन वह इस तरफ ध्यान नहीं देती थी। बहरहाल जब उसकी उम्र बढ़ी तो वह भूलने के मौक़ों पर ध्यान देने लगी और उनके बारे में चिंताएं करने लगी। जब भी वह कोई चीज़ भूल जाती थी तो हर बार खुद से कहती थी, बुढ़ापे के कारण मेरी याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है। इस नकारात्मक आत्म सुझाव के कारण वह और ज़्यादा नाम तथा घटनाएं भूलने लगी। वह हताश हो गई। सौभाग्य से उसे यह एहसास हो गया कि वह खुद को किस तरह नुकसान पहुंचा रही है। उसने इस प्रक्रिया को उलटने का संकल्प किया। जब भी वह सोचने लगती थी, मेरी याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है, तो वह रुक जाती है। यही नहीं, वह जानबूझकर इस प्रक्रिया को उलट देती थी। दिन में कई बार वह सकारात्मक आत्म सुझाव का अभ्यास करती थी। वह खुद से कहा करती थी, आज से मेरी याददाश्त हर तरह से सुधर रही है। मुझे जो भी याद रखना चाहिए वह मुझे हर पल हर जगह हमेशा याद रहेगा। मुझे घटनाएं स्पष्टता से याद रहेंगी। मैं जो भी याद करना चाहूँगी वह मुझे तत्काल याद आ जाएगा। मुझ में हर दिन तेज़ी से सुधार हो रहा है। बहुत जल्दी मेरी याददाश्त पहले से बहुत अच्छी हो जाएगी। 3 हफ्ते बाद उसकी याददाश्त सामान्य हो गई। मेरे दूर के एक रिश्तेदार ने भारत की एक मशहूर महिला भविष्यवक्ता से अपना भविष्य पूछा। ज्योतिषी ने उसे बताया कि उसका दिल बहुत कमज़ोर है और वह अगली अमावस्या को मर जाएगा। मेरा रिश्तेदार स्तब्ध रह गया। उसने अपने परिवार के हर व्यक्ति को भविष्यवाणी बताई।
उसने अपने वकील से मिलकर वसीयत ठीक करवा ली। जब मैंने उसे उसके विश्वास से डिगाने की कोशिश की तो उसने मुझे बताया कि उस भविष्यवक्ता में अद्भुत पारलौकिक शक्तियां हैं। वह भविष्यवक्ता लोगों का बहुत भला या बुरा कर सकती है। उसे भविष्यवाणी की सच्चाई पर पूरा भरोसा था। जब अमावस्या करीब आने लगी तो वह खोया खोया रहने लगा। 1 महीने पहले वह आदमी खुश, स्वस्थ, उत्साही और जोशीला था। अब वह बीमार दिखने लगा। अमावस्या के दिन उसे बहुत बुरा हार्ट अटैक आया और वह मर गया। हालांकि उसे यह पता ही नहीं था कि अपनी मौत का कारण वह खुद था। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। आप वही बनेंगे जो आप दिन भर सोचते हैं। आपका अवचेतन मन आपके साथ बहस नहीं करता है। वह आपके चेतन मन के आदेश को चुपचाप मान लेता है। अगर आप कहते हैं मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता तो आपका अवचेतन मन इसे सच मानने के लिए काम करने लगता है। कोई ज़्यादा अच्छा विचार सुने इसके बजाय इसे यह आदेश दें मैं इसे खरीदूंगा, मैं इसे अपने मन में स्वीकार करता हूँ। आपके पास चुनने की शक्ति है। स्वास्थ्य और खुशी को चुनें। आप दोस्ताना या गैर दोस्ताना होने का चुनाव कर सकते हैं। सहयोगी, खुश, दोस्ताना, प्रेम करने योग्य बनने का चुनाव करेंगे तो सारा संसार प्रतिक्रिया करेगा। अद्भुत व्यक्तित्व विकसित करने का यह सबसे अच्छा तरीका है। आपका चेतन मन द्वारपाल है। इसका प्रमुख काम झूठी छापों से आपके अवचेतन मन की रक्षा करना है। यह विश्वास करने का चुनाव करें कि कोई अच्छी चीज हो सकती है और अभी हो रही है। चुनाव करने की क्षमता आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। खुशी और प्रचुरता का चुनाव करें। दूसरों के सुझावों और बातों में आपको चोट पहुंचाने की जरा भी शक्ति नहीं है। एकमात्र शक्ति आपके अपने विचारों में है। आप दूसरों के विचारों या सुझावों को अस्वीकृत करने का चुनाव कर सकते हैं और अच्छे विचारों को दृढ़ता से कह सकते हैं। आपके पास यह चुनाव करने की शक्ति है कि आप कैसी प्रतिक्रिया करेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दें। आपको हर आलसी शब्द का हिसाब देना होगा। कभी यह ना कहें मैं असफल हो जाऊंगा, मेरी नौकरी छूट जाएगी, मैं किराया नहीं चुका सकता। आपका अवचेतन मन मजाक नहीं समझ सकता। यह इन चीज़ों को हकीकत में बदल देगा। आपका मस्तिष्क बुरा नहीं है। प्रकृति की कोई भी शक्ति बुरी नहीं होती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप प्रकृति की शक्तियों का कैसा प्रयोग करते हैं। अपने मस्तिष्क का प्रयोग हर जगह सभी लोगों को वरदान देने, उपचार करने और प्रेरित करने के लिए करें। कभी यह ना कहें मैं नहीं कर सकता। इस वाक्य की जगह पर आगे दिया वाक्य रखकर इस डर से उबरें मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति से सारे काम कर सकता हूँ। डर, अज्ञान और अंधविश्वास के बजाय शाश्वत सत्यों और जीवन के सिद्धांतों के दृष्टिकोण से सोचना शुरू करें। दूसरों को अपने लिए सोचने की अनुमति न दें। अपने विचार खुद चुनें और अपने निर्णय खुद लें। आप अपनी आत्मा, अवचेतन मन के कप्तान हैं और अपनी तकदीर के मालिक हैं। याद रखें आपके पास चुनने की क्षमता है। जिंदगी चुने, प्रेम चुने, सेहत चुने, खुशी चुने। आपका चेतन मन जिसे भी सच मानता है, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेगा और हकीकत बना देगा। खुशकिस्मती, दैवी मार्गदर्शन, सही कर्म और जीव न कि सभी नियामतों में विश्वास करें। मेरे दोस्तों, ये वीडियो आप लोग अपने आत्मा में उतारें। इन शब्दों को, वाक्यों को अपने जहन में उतार लें। ये सब सत्य चीज़ें हैं और आप जो भी विचार करते हैं सही पॉजिटिव ही सोचें। नेगेटिव नाम की कोई चीज़ दुनिया में नहीं है। और इसी के साथ ये वीडियो का एंड है। आप लोगों से
सभी से विदा लेते हैं और साथ में ये अनुरोध करते हैं कि हर अच्छी वीडियो को चीज़ों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन का बेल दाबें, इसमें ज़रा सी भी कंजूसी ना करें, क्योंकि ये हमारा इनाम है और आप लोगों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि आपके साथ जुड़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, सदैव साथ साथ में चलते रहेंगे। थैंक यू द ऑल।